कि रेशनल नंबर्स जो होते हैं उनको नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ किया जाता है, नंबर लाइन पे उन्हें रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं नंबर लाइंस क्या होते हैं। तो इन प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि नंबर लाइंस 2 टाइप्स के होते हैं, हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन एंड वर्टिकल नंबर लाइन। जब हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन और वर्टिकल नंबर लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं जहाँ पे उसे उसका ओरिजिन बोलते हैं, तो ये तो प्रीवियस चीज़ थी, नंबर लाइन आप जानते होंगे। तो आइए किसी नंबर लाइन पे रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। सपोज रेशनल नंबर है क्वेश्चन में कि 2/3 को शो ऑन नंबर लाइन कैसे करेंगे। तो जनरली क्या करते हैं लोग, ड्रॉ अ नंबर लाइन XY। सपोज मैंने एक नंबर लाइन लिया है XY, उसको ड्रॉ करना है विच इज एंडलेस बोथ साइड। एंडलेस डैट मीन्स सर एक लाइन जो हो सकता है दोनों साइड एक्सटेंड किया जा सकता है, दैट्स वाई इट इज़ नंबर लाइन। यानी लाइन में कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, इसलिए आप इस XY को कभी भी बढ़ा सकते हैं दोनों साइड से, दैट इज एंडलेस बोथ साइड। टेक O is the origin of नंबर लाइन। ओरिजिन डैट मीन्स उसका केंद्र आप ले सकते हैं नंबर लाइन का O से। आप इस O को 0 भी कह सकते हैं कि आपका वो क्या है, 0 है। टू द राइट साइड ऑफ O इज पॉजिटिव and to the left side of O is negative। ऐसा नंबर लाइन में हम लोगों ने पहले भी क्लासेस में पढ़ा होगा। तो सपोज मैं एक नंबर लाइन लेता हूं, ये x और y है। सपोज ये है आपका x और ये है आपका y। ये एक नंबर लाइन है जो कि दोनों साइड क्या है, एंडलेस। एंडलेस डैट मीन्स ये एरो का साइन हमें ये बताता है इट मे बी एक्सटेंड दिस साइड, इट मे बी एक्सटेंड दिस साइड। अब ये इसका सेंटर मैंने लिया O, दैट इज 0। आप इस O को 0 भी कह सकते हैं। तो 0 से अगर हम इसके राइट साइड की ओर बढ़ेंगे इट विल बी पॉजिटिव वैल्यू, और इसके लेफ्ट साइड की ओर बढ़ेंगे इट विल गिव्स ऑलवेज निगेटिव वैल्यू। अब हमें यहाँ से इक्वल डिस्टेंस के इक्वल यूनिट्स लेने हैं। अगर मैं इसकी ओर 1 चलता हूँ तो 1 यूनिट ये पॉजिटिव में देगा, तो विथ सेम इक्वल यूनिट इट विल बी 2 अगेन, इट विल बी 3 अगेन। अगर मैं इसके लेफ्ट साइड चलूँगा इट विल बी -1, इट विल बी -2 एंड इट विल बी -3। तो ये नंबर लाइन्स है। अब हमें इस पे शो क्या करना है, तो शो करना है 2/3। तो 2/3 डैट मीन्स आप इस नंबर के सबसे पहले डिनोमिनेटर्स को देखिए। तो हमारा ये डिनोमिनेटर्स क्या है, 3 है। यानी इस 3 को कितने पार्ट्स में बांटा गया है, 2 पार्ट्स में। यानी इसका डिनोमिनेटर कितने पार्ट में है, 3 पार्ट में, और इसका दूसरा भाग क्या है, 2/3 है। तो हम ऐसे कह सकते हैं सर कि ये एक नंबर लाइन है, ये इसका ओरिजिन है। तो अगर मैं इसका ओरिजिन के बाद इस पर यूनिट को ड्रॉ करूं, दैट इज x एंड दैट इज y, और ये अगर पॉजिटिव है दैट इज नेगेटिव, तो मैं ये कह सकता हूं कि सर ये इसका बेस कितना है, 3। तो आपको 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है, 1, 2 एंड 3, बिकॉज ये डिनोमिनेटर्स आपका 3 है। अगर जैसे ही इसका न्यूमरेटर अगर 3 हो जाएगा तो 3/3 विल बी 1। तो यानी आपका ये यूनिट क्या होगा, 1 होगा। यानी आपने इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपको क्या चेक करना होगा, डिनोमिनेटर्स। तो डिनोमिनेटर्स कितने पार्ट में है, 3 पार्ट्स में। तो आप 0 से 3 पार्ट्स में इसको कन्वर्ट करेंगे, द थर्ड पार्ट विल बी 1 यूनिट। अब ये इसका कौन सा पार्ट है, 2/3। तो आप ये कह सकते हैं सर द फर्स्ट विल बी 1/3 एंड द सेकेंड विल बी 2/3, देन थर्ड विल बी, अगर 3/3 होगा तो इट विल बी 1, इसलिए मैंने इसे क्या लिया था, 1 यूनिट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2/3 आया है, तो इसको आप रिप्रेजेंट कीजिए ए से। तो आप ये कह सकते हैं कि सर OA इज इक्वल्स टू 2/3। नाउ अगर इसमें कन्फ्यूज़न हो तो एक और नंबर लेते हैं जिसको इस पे शो करना हो, तो आप इसको किसी और तरीके से शो कर सकते हैं। ये तो फ्रैक्शनल वैल्यू थी।
आप इसे चाहें तो डेसिमल वैल्यू में भी चेंज करके शो कर सकते हैं। अगर 2/3 है तो इट मीन्स ये क्या होगा 0.666, ये डेसिमल इसकी वैल्यू है। तो इस नंबर लाइन को डेसिमल पे शो कर लीजिए, यानी डेसिमल को नंबर लाइन पे शो कीजिए। तो ये अगर आपका x था, ये आपकी y है और ये आपका ओरिजिन है। तो सर 0 से हम लोगों ने देखा है पैरामीटर्स जो स्केल होते हैं वो इक्वल भाग में डिवाइड होते हैं, यानी 4, द 5 इज हाफ, 6, 7, 8, 9 एंड 10 विल बी 1 पार्ट। यानी ये 0 से क्या चला है 0.1, 0.2, 0.3, 0.8 और द मिडिल पार्ट इज 0.5। तो हम ये देख सकते हैं सर 0.666, यानी ये 0.5 के बाद वाला जो पॉइंट है इट विल बी 0.6। तो हम ये कह सकते हैं दैट इज ए, सो ओ ए इज इक्वल्स टू 0.666, हम ये कह सकते हैं इसको। तो आप चाहें तो इसको फ्रैक्शनल वैल्यू में या तो डेसिमल वैल्यू में भी कर सकते हैं। अनदर एक एग्जाम्पल, अगर ये फ्रैक्शन इस टाइप से ना होकर के मिक्स फ्रैक्शन में हो, सपोज 2/1/2, आप या इसको ऐसे कह सकते हैं कि सर एक फ्रैक्शन है 5/2, तो 5/2 को आप ऐसे लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में 2/1/2। तो इसको कैसे शो करेंगे नंबर लाइन पे से, तो आप आइए यहाँ देखें, that is the origin, that is the x and that is the y, that is the positive and that is the negative। तो आप यहाँ देख सकते हैं 2 होल 1/2, आप इसे कैसे पढ़ते हैं 2 होल, यानी एक नंबर जो है जिसका एक पार्ट क्या है 2 है, तो यानी हमें एक यूनिट लेना है जो कहाँ तक है 2 तक है। 2 के बाद वो यूनिट क्या है 1/2, यानी इसका डिनोमिनेटर कितना है 2, तो यानी 2 के बाद आपको दूसरे पार्ट को बांटना है 2 भाग में। ये 2 भाग कहाँ चला जाएगा 3 के पास, और ये 1/2 है, यानी इस 2 पार्ट को पहला पार्ट यानी 1/2 इसका कितना हो जाएगा, ये है इसका 1/2 यानी हाफ, 2 और 3 के बीच का, यानी हम ये कह सकते हैं कि OA इक्वल टू 2 होल 1/2। ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। अनदर एग्जाम्पल पे बात करते हैं, अगर ये 18/5 है तो आप इसको कैसे शो करेंगे। तो आप सबसे पहले इस नंबर को आप चाहें तो डेसिमल में भी ब्रेक कर डाउन कीजिए, अगर आप चाहें तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कीजिए, तो 3, 5, 3 जा 15, 3/5। तो सबसे पहले आपके पास 3 होल है, यानी ये जो नंबर लाइन ड्रॉ होगा ये ओरिजिन से 3 यूनिट ये कंप्लीट होगा, 1, 2 एंड 3 यूनिट। आफ्टर डेट आप देखेंगे कि ये प्रॉपर जो फ्रैक्शन है ये इसका डिनोमिनेटर 5 है, तो यानी 3 के बाद आप 5 यूनिट्स बनाएंगे, 1, 2, 3, 4 एंड द 5 पार्ट विल बी 4। तो ये अब जो पॉसिबल है जहाँ आएगा ये, तो 1/5, 2/5 एंड द थर्ड विल बी 3/5। इस थर्ड को आप ए से रिप्रेजेंट कीजिए, बी से आप ये कह सकते हैं सर कि OA इज इक्वल्स टू 3 होल 3/5। आई होप सो आप ये समझ गए होंगे कि किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे शो किया जा सकता है। तो ये तो पॉजिटिव थी, तो आप सेम इसका अपोजिट नेगेटिव वैल्यू में भी चेंज कर सकते हैं। इसका रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन किसी नेगेटिव नंबर्स को देखेंगे कि उसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए चेक करते हैं। अगर एक नंबर लाइन है जिसका वैल्यू है -4/3, तो इसको कैसे शो करेंगे। तो आप देख सकते हैं सर, तो सबसे पहले आप फ्रैक्शनल वैल्यू में भी इसको चेंज कर सकते हैं या तो डेसिमल वैल्यू पे। तो सबसे पहले आते हैं फ्रैक्शनल वैल्यू में, तो एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे जिसमें ये इसका ओरिजिन है, तो हमें कहाँ जाना है नेगेटिव वैल्यू में। तो 1 यूनिट -1, द सेम यूनिट विल बी ऑफ सेम क्वांटिटी और सेम डिस्टेंस का, ये -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा। तो लेकिन ये -4 तो है नहीं, ये कितना है -4/3, यानी अगर हम इसे चेक करें सर, तो यानी इसका डिनोमिनेटर्स कितना है 3 है, यानी हमें 1 के बाद यानी हम कह सकते हैं कि 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 पॉइंट समथिंग देगा। तो यानी ये 3/3 होता तो ये 1 यूनिट देता, लेकिन ये 3 से तो ज़्यादा है। अगर ये 3/3 होता तो ये 1 देता, लेकिन इसका न्यूमरेटर तो 3 से ज़्यादा है, यानी 1 के बाद एक नंबर आएगा। तो यानी हम ये कह सकते हैं सर कि इस नंबर लाइन में -1 के बाद वो नंबर लाइन -2 के बीच में होगा। तो इसका डिनोमिनेटर्स कितना है 3, तो -1 के बाद 1,
2 एंड 3 पार्ट में आप उसको डिवाइड कीजिए। तो 3 पार्ट में करने के बाद क्या होगा, तो 0 1, 0 के बाद ये -1 है यूनिट इसका, उसके बाद इसके 3 पार्ट। ये -1 कब हो जाता, जब इसका न्यूमरेटर 3/3 होता, तब ये -1 होता। लेकिन ये क्या है 4/3, तो 3, ये 3/3 था और ये क्या हो जाएगा 4/3, यानी -4/3। जैसे ये 5/3 होता, ये 6/3 होता, तो सर ये -2 को रिप्रेजेंट कर देता। अनदर एग्जाम्पल इस पे ऐसे लिया जा सकता है कि सर -10/8 है, इसको कैसे किया जा सकता है, या कोई एक नंबर है सर कि -2/3 कैसे शो करेंगे। तो आइए इसको करते हैं -2/3 को। तो -2/3 को यहाँ पे आप देखिएगा कि सर अब ये क्या है, ऊपर उसका न्यूमरेटर 3 से कम है, यानी अगर 3 से कम है तो यानी 1 तो है नहीं, ये 1 से क्या है कम है। तो अगर ये इसका 0 है तो इसका 1 यूनिट यहाँ होगा -1। तो ये तो 1 से कम है, यानी हम इसके डिनोमिनेटर को 0 और 1 के बीच में ये नंबर होगा, क्योंकि ये सर 3/3 होता तब ये 1 देता, लेकिन ये तो 3 से कम है, यानी 0 और 1 के बीच होगा। तो इसका डिनोमिनेटर कितना है, तो डिनोमिनेटर है सर इसका 3, तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1 2 एंड थर्ड विल बी -1। तो ये हो गया 0, तो ये था आपका 1/3, ये -2/3 ये होगा, तो आप इसका नाम ए दे करके OA = -2/3 कह सकते हैं। तो इस तरीके से नेगेटिव वैल्यू को भी शो किया जा सकता है। तो ये तो फ्रैक्शनल थी, आइए इसको डेसिमल में भी करके देख लेते हैं। अगर हम कहें कि -2/3 को अगर डेसिमल में करें तो -0.666 होगा। तो हम ये कह सकते हैं सर कि एक नंबर लाइन बनाइए जिसमें इसका डेसिमल फॉर्म रखा जा सके। ये 0 है, तो 0 के बाद बीच में 0 और 1 के बीच में -1 के बीच में आता है 0.5। यस, तो 0.5 के जस्ट बगल में क्या होगा, माइनस, जस्ट बगल में 0.5, तो 1 -1 और 0 के बीच का पार्ट हो गया -0.5, तो 0.5 के जस्ट बगल में क्या आएगा -0.6। आप इसको नेम दे दीजिए OA, तो यानी OA = -0.6। दैट इज सो सिंपल। आ जाइए बात करते हैं कि किन्हीं दो रेशनल नंबर के बीच में अगर किसी ने बोल दिया कि रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकालिए, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इफ़ एनीवन इज आस्किंग हाउ टू फाइंड आउट अ रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर, तो कैसे निकालेंगे। तो आइए, वेरियस मेथड हैं। सबसे पहले मेथड फर्स्ट पे चलते हैं, मेथड 1, जिसको हम लोग बोलते हैं मीन मेथड। मीन मेथड क्या हमें स्टेट करता है कि इफ two rational numbers are A and B, so मीन मेथड हमें क्या कहता है, 1/2 A प्लस B से आप उसका बीच का रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो आइए इसे समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। अगर एक रेशनल नंबर है, और ये याद रखिएगा मीन मेथड में अगर 2 रेशनल नंबर को, मीन का मतलब उसका हाफ करके A प्लस बी यानी 1/2 आप लिख सकते हैं, यानी A प्लस B/2 भी आप इसे कह सकते हैं। जहाँ पे आपका जो 1 होगा यानी फर्स्ट रेशनल नंबर, वो हमेशा छोटा होगा सेकंड वाले रेशनल नंबर से। ये आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, यानी आपका जो फर्स्ट रेशनल नंबर होगा वो दूसरे से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो अगर क्वेश्चन दिया हुआ है कि A = 2 एंड B = 1, तो ये तो इस केस में आपका 2 बड़ा हो गया, तो ये क्वेश्चन ऐसे हो ही नहीं सकता है। 2 और 1 के बीच में कोई रेशनल नंबर नहीं है, 1 और 2 के बीच में हो सकता है, यानी A = 1 एंड B = 2। सो यहाँ पे आपका रेशनल नंबर है 1 एंड 2। अब इसके बीच में अगर आपसे कोई बोलता है कि 1 एंड 2 के बीच में रेशनल नंबर को फाइंड आउट कीजिए, पहले चलते हैं एक निकाल कर देखते हैं कि एक निकाल के कैसे आता है। तो निकालने का तरीका क्या है, मेन मेथड में कहता है कि 1/2 A प्लस बी, यानी 1/2 A प्लस बी यानी 1 + 2, दैट इज 3/2, दैट इज 1.5,
यानी हम लोग कह सकते हैं कि 1 एंड 2 के बीच में एक नंबर 1.5 आ सकता है, जो कि ऑल्सो एक रेशनल नंबर है, जिसको आप लिख सकते हैं 15/10, या आप ऐसे कह सकते हैं कि 5/2, सॉरी 3/2 कह सकते हैं। तो ये मेन मेथड से निकाल सकते थे। अगर कह दिया कि फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2, तो यानी फिर से वही मेथड, मेन मेथड क्या लगाना है, 1/2 a प्लस b। यहाँ पे ये हो रहा था आपका 3/2 यानी 1.5 हो रहा था। तो एक तो ये रेशनल नंबर निकल गया। अब हमें निकालना कितना है, 3 निकालना है, तो 1 वी हैव फाइंड आउट। सेकेंड अगर हमें निकालना है तो इस केस में आपने a को आपने माना था क्या, 1, और b को आपने माना था 2। बट दूसरे केस में जब दूसरा रेशनल नंबर निकालना है तो ये जो आपने फर्स्ट रेशनल नंबर निकाला है आप इसको b मान लीजिए। फिर से 1/2 a था आपका 1, आप a के जगह पे b को भी लिख सकते हैं, बट जो आपने न्यू फाइंड आउट किया है आपको उसको एक रेशनल नंबर की जगह पे लेना होगा। तो 1 प्लस 1.5, सो इट इज इक्वल्स टू 1/2 2.5, यानी आप ये कह सकते हैं कि 2.5/2 इज इक्वल्स टू 1.25, यानी ये आपका सेकेंड रेशनल नंबर हो गया। यानी सर 1.5 से पहले 1.25 भी आ सकता है। अगर आपको थर्ड निकालना है तो थर्ड अगर निकालना है तो आइए हम इसका थर्ड निकाल के देखते हैं। तो a इजकल टू आप मान लीजिए कि इसमें से कोई ले सकते हैं, या तो आप इसे सेकंड बना सकते हैं, या तो आपका ये फर्स्ट, या तो ये सेकंड, या तो ये फर्स्ट, या तो ये सेकंड हो सकता है। लेकिन आपके पास 2 रेशनल नंबर तो पहले से ही निकल चुके हैं, तो a आप मान लीजिए 1.5 को और b आप मान लीजिए 1.25 को। तो आपका मेन मेथड क्या कहता है, 1/2 a प्लस b, यानी 1/2 1.5 प्लस 1.25, यानी 1/2 2.75, यानी 2.75 डिवाइडेड बाय 2 इट विल बी 1.3275, यानी हम ये कह सकते हैं सर कि 1.25 के बाद 1.375 भी आ सकता है। यानी द 3 रेशनल नंबर बिटवीन 1.1 एंड 2 आर 1.25, 1.375 एंड 1.5, यानी ये 3 रेशनल नंबर हम मेन मेथड के तरीके से निकाल सकते थे। तो ये तो मेन मेथड था। आइए अब हम इसके सेकेंड मेथड को समझते हैं। सेकेंड मेथड है n+1 मेथड, वेयर n इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ फाइंडिंग्स। जो आपको नंबर फाइंड करना है वो नंबर ये n है। सपोज आपका ये क्वेश्चन था कि फाइंड 2 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2, यानी 1 एंड 2 के बीच में आपको 2 रेशनल नंबर निकालना है। तो n+1 मेथड के तरह से कैसे निकालेंगे, तो यानी इसके डिनोमिनेटर्स की बात करें तो दोनों के डिनोमिनेटर्स तो क्या है, सेम है, यानी ये सेम डिनोमिनेटर्स के लिए n+1 काम कर रहा है फॉर सेम डिनोमिनेटर्स, यानी 1/1 2/1, यानी इन दिस केस में दोनों के डिनोमिनेटर्स क्या है, सेम है। तो आइए n+1 दैट मीन्स 2 निकालना है, तो 2+1 इक्वल टू क्या हो गया, 3। तो आप ये जो फर्स्ट नंबर था 1/1 रेशनल नंबर, इसके न्यूमरेटर को भी 3 और डिनोमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, तो 3/3 इक्वल टू 1, आपका 1 ये रेशनल नंबर था। तो इधर भी आप करेंगे 2/1 इक्वल टू 3/3। तो ये आएगा रिजल्ट आपका, ये आपका रिजल्ट क्या आएगा, 3/3, और ये होगा 6/3, यानी 3/3 और 6/3 के बीच में आपका हो सकता है 4/3 और 5/3, यानी 3 और 6 के बीच में, यानी 1 एंड 2 के बीच में क्या हो सकता है, 4/3 एंड 5/3। तो n+1 मेथड से आपने इस तरीके से निकाला जा सकता है
किसी दो रेशनल नंबर के बीच का रेशनल नंबर। अब इसका थर्ड में चलते हैं। ये तो था सेम डिनोमिनेटर्स के साथ, अगर ये सेम डिनोमिनेटर्स ना हो सर तो क्या करेंगे। अभी हम लोगों ने केस 1 में देखा था n+1 मेथड को कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो कैसे निकलेगा। अब क्या है कि अगर n+1 मेथड का इस्तेमाल करते हैं और अगर आपका डिनोमिनेटर्स क्या है, सेम नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल, फाइंड टू रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/2, यानी ये दो रेशनल नंबर हैं जिसका डिनोमिनेटर आप देख सकते हैं बोथ आर अनइक्वल। तो इन दोनों के बीच में कैसे n+1 मेथड के अकॉर्डिंग हम रेशनल नंबर को फाइंड आउट करते हैं। तो आपका रेशनल नंबर है a=2/3 एंड b=4/2। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सेम डिनोमिनेटर्स को करना होगा, डू सेम डिनोमिनेटर्स। कैसे करेंगे, तो टेक एलसीएम ऑफ 2 and 3 दैट विल बी 6। तो ये 6 हो गया, यानी ए आपका जो रेशनल नंबर था 2/3, यानी इसके डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई किया जाए या डिवाइड किया जाए तो ये 2 टाइम्स में, तो यानी आपके डिनोमिनेटर को 2 और डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो इट विल बी 4/6। कैसे हुआ, फिर से सबसे पहले आपको इसके डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो सेम करने के लिए आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, तो इन दोनों के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम 6 आया। तो जो फर्स्ट रेशनल नंबर था उसके डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड कीजिए, दैट विल बी 2 टाइम्स। अब ये 2 टाइम्स को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से डिवाइड कीजिए। क्यों किया सर, कि 2 से 2 अगर कैंसिल भी हो जाए तो ये 2/3 ही रह जाएगा, इसलिए हम लोगों ने सेम नंबर से इसको ऊपर और नीचे क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। तो ये क्या आया, 4/6। दूसरा जो रेशनल नंबर है हमारा बी, दैट इज 4/2। तो 2 का टेबल में 6 3 टाइम्स है, यानी इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कितने से मल्टीप्लाई होगा, 3 से। अगर 3 कैंसिल हो गया तो इट विल बी ऑल्सो 4/2, बट हमें कैंसिल नहीं करना है, इट विल बी 12/6। तो यानी अब हम ये कह सकते हैं कि 4/6 और 12/6 जो हमारा नंबर आया, इन दोनों के डिनोमिनेटर्स क्या हो गए हैं, अब सेम। तो इसके बीच में क्या क्या हो सकता है, तो 5/6 हो सकते हैं, 6/6 हो सकता है, 7/6 हो सकता है, 8/6 हो सकता है। तो हमें 2 ही निकालने थे, हम लोग इसको कहाँ तक ले जा सकते हैं, तो 11/6 तक ये हो सकता है। तो इस तरीके से अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो n+1 मेथड से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। लेकिन एक केस थर्ड भी है, यानी मेथड थर्ड बोलिए, मेथड थर्ड। अगर एक मेथड ये तीसरा ये बोलता है कि इफ डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम, तो आप इसे n+1 मेथड से नहीं बना सकते हैं। तो कैसे बना सकते हैं इसके अलावा, तो अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, सपोज क्वेश्चन है 2/3 एंड 4/2, यानी ये 2 रेशनल नंबर है, इन दोनों के बीच में हमें रेशनल नंबर निकालना है। तो हम देख रहे हैं दोनों के डिनोमिनेटर्स क्या हैं, सेम नहीं है। तो यहाँ पे एक तीसरा मेथड आता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिनोमिनेटर्स निकालना, यानी D होता है y - x। ये y क्या है, तो ये आपका ये सेकेंड रेशनल नंबर और ये फर्स्ट रेशनल नंबर। मैंने फिर पहले ही बताया है कि आपका जो होना चाहिए, हमेशा जो पहले वाला रेशनल नंबर होगा वो दूसरे वाले से हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो यानी y - x बटा n+1, लीजिए फिर से n+1 का मेथड आ गया। तो यानी y - x यानी 4/2 - 2/3 बटा n+1, कितना निकालना है, तो 2 अगर निकालना है तो 2+1 कर दीजिए। तो इट विल भी कितना हो जाएगा, 6, 2 3 जा यानी 4 3 जा 12, 3 2 जा 6 यानी 4 बाई, ये फ्रैक्शन है, बाई 3, यानी हम कह सकते हैं 8/6/3। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 8/6 और ये 1/3, तो ये सर 8/18 हो गया। तो ये आपने क्या निकाला है, तो डी निकाला है, यानी डिनोमिनेटर्स को। तो लेट कीजिए द 2 नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ किस फॉर्म में होगा, तो यानी x प्लस डी, यानी x यानी पहला आपका जो रेशनल नंबर है और उसके साथ d को अगर जोड़ दिया जाए तो आपको फर्स्ट रेशनल नंबर निकल जाएगा। दूसरा अगर निकालना है तो x प्लस 2d आप कर दीजिए तो आपको सेकंड निकल जाएगा। इसी तरह से अगर 5 निकालना हो तो x प्लस 5d कर सकते। तो आइए 2 निकालते हैं।
तो x था आपका 2/3 प्लस d यानी 8/18। तो ऐड कीजिए, क्या आएगा, 3 और 18 का एलसीएम इट विल बी 18। 3 6 जा 18, तो 6 3 जा 12 प्लस 8 यानी 20/18 कह सकते हैं। अगर इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे सर, तो ये होगा 10/9 यानी सर 10/9 यानी सर ये हो सकता है 1.9 1 जा 9 फिर 1.1 1.1 यानी 2/3 और 4/2 के बीच में 1.1 आ सकता है सर। अगर सेकंड बोला है निकालने के लिए यानी, तो x प्लस आप 2d कीजिए, यानी x है आपका 2/3 प्लस 2 इंटू 8/18 करके आप निकाल सकते हैं। द नंबर जो आएगा वो आपका सेकंड नंबर हो जाएगा। ये इन दोनों के बीच में है। यानी हम लोगों ने 3 मेथड्स पढ़ा है रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकालने के लिए। तो सबसे पहला मेथड था आपका मीन मेथड, यानी 2 नंबर के बीच का निकाल करके आप निकाल सकते हैं। सेकेंड मेथड था n+1 मेथड। n+1 मेथड इज अप्लीकेबल फॉर बोथ डेनोमिनेटर्स विच इज सेम एंड विच इज नॉट सेम। तो इस केस में हम लोगों ने निकाला था जो सेम नहीं है, इससे पहले हम लोगों ने निकाला था जो सेम था। तीसरा एक मेथड था कि अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो उसका हम लोग फार्मूला d निकालने का फार्मूला है y-x/n+1, जहाँ पे y और x क्या है आपके दो रेशनल नंबर्स हैं। तो आप उससे उसका d निकाल लीजिएगा और उसका जो रेशनल नंबर निकालना है उससे आप उसका रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो ये 3 मेथड्स थी जिसके बावजूद आप क्या कर सकते हैं, रेशनल नंबर को निकाल सकते हैं किसी दो रेशनल नंबर के बीच में। तो आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा कि किन्हीं दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर कैसे निकाला जाता है। तो अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए गुड नाइट, आपका दिन शुभ हो।